अगर मुझसे दुनिया के दो सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर अलेक्जेंडर ग्रेट और खालिद इब्न वलीद में से किसी एक का नाम पहले लेने के लिए कहा जाए, फिर तो मैं डेफिनेटली खालिद का ही नाम लूंगा। भले ही सिकंदर के समय में जंगों की तकनीक खालिद के जमाने से 900 साल पीछे थी, भले ही लोग बमुश्किल बिखरे हुए कपड़े पहने हुए होते थे, लेकिन ग्रीक उस समय आज के अमेरिका की तरह सुपर पावर थे। हालांकि खालिद के समय में तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अरब में कबीलाई सिस्टम चलता था, जहाँ के लोगों को उस दौर के सबसे जाहिल लोगों में गिना जाता था, जो अपने सपनों में भी पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर जैसी ताकतों को हराने के बारे में नहीं सोच सकते थे। जहां अलेक्जेंडर के पीछे उसका पूरा साम्राज्य था, वहीं खालिद के पीछे नए नए एकजुट हुए कबीलों के अरबियों ने इतिहास के दोनों सबसे बड़े एम्पायर्स को गिरा डाला। खालिद हमेशा युद्ध में अपने सैनिकों से आगे रहते थे और यही बात उन्हें लीजेंड बनाती है, जिस वजह से उनका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। खालिद इब्न वलीद 7वीं शताब्दी में हजरत मोहम्मद साहब के कंपेनियन और अरब मिलिट्री कमांडर थे, जो दुनिया में इस्लाम के फैलने के की फिगर बने और उन्हें उनकी मिलिट्री सक्सेस और स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है। खालिद कुरैश के बनु मखजूम कबीले से थे, जो अपने शुरुआती दिनों में हजरत मोहम्मद के सख्त खिलाफ थे। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना चले जाने के 2 साल बाद खालिद के चचेरे भाई अबू जहल की कमान में लड़ी गई जंगे बद्र में बनु मखजूम को हार मिली, जिसमें अबू जहल के साथ साथ खालिद के लगभग 25 चचेरे भाई और रिश्तेदार मारे गए। अगले ही साल 625 में खालिद ने घुड़सवार सेना की कमान संभालते हुए पिछला बदला लेने के लिए उहुद की लड़ाई में हजरत मोहम्मद का सामना किया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ सीधा हमला करने के बजाय अपनी घुड़सवारों की टुकड़ी को पहाड़ पर मौजूद मुस्लिम तीरंदाजों के पीछे छिपा कर रखा। जब मुस्लिम तीरंदाजों ने देखा कि हम जीत रहे हैं, तो वो दुश्मनों के पीछे छोड़ी हुई चीजों को इकट्ठा करने के लिए नीचे उतरने लगे और इसी इंतजार में खड़े खालिद ने पीछे से हमला कर दिया, जिसमें खालिद की इस टैक्टिक्स की वजह से मुसलमानों को पहली और आखिरी बार हार मिली। लेकिन इन लड़ाइयों के दौरान कहीं न कहीं हजरत मोहम्मद की टीचिंग्स खालिद को अंदर से बदल रही थी, इसलिए उन्होंने 627 से 629 के बीच में इस्लाम धर्म अपना लिया। मुस्लिम होने के बाद खालिद ने अपने मिलिट्री टैलेंट को नए मुस्लिम स्टेट को सपोर्ट करने में लगा दिया। सितंबर 629 में हजरत मोहम्मद ने गजवाए मुता शुरू किया, जिसमें बैजेंटाइन की 1 लाख की सेना से लड़ने के लिए 3 मुस्लिम कमांडरों के अंदर में 3000 अरबियों को भेजा गया। लेकिन थियोडोर की कमान में बैजेंटीनियों ने तीनों कमांडरों को मार दिया। जब मुसलमान हारने ही वाले थे, तभी कमान खालिद के हाथों में आ गई और काफी मुश्किलों के साथ मुसलमानों की टुकड़ी को हिफाजत के साथ मदीना लेकर गए। उनके इस काम ने हजरत मोहम्मद को इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने खालिद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहकर पुकारा। जनवरी 630 में खालिद ने मक्का पर कब्जा कर लिया। इस दौरान उन्होंने इस्लाम को अरब आदिवासियों तक पहुंचाया। जून 632 में हजरत मोहम्मद की डेथ के बाद उनके शुरुआती साथियों में से एक अबू बकर को मुस्लिमों का खलीफा तो चुना गया, लेकिन खलीफा बनने के मुद्दे ने मुसलमानों के बीच इशू पैदा कर दिया, क्योंकि हर एक कबीला अपना खलीफा चाहता था। इसलिए वो अबू बकर के खिलाफ बगावत शुरू कर देते हैं, जिसके जवाब में खालिद ने उन पर हमले किए और उन्हें एक खिलाफत के नीचे लेकर आए, जिसे रिडा वार्स के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ वो पर्शियन एम्पायर के इराक में घुसे और कुछ जगहों पर कब्जा किया, लेकिन फिर उन्हें शाम यानी आज के सीरिया में बैजेंटाइन से हार रही इस्लामी फौजों की खबर मिली, तो वो शाम तक जल्दी से पहुंचने के लिए अपनी 600 से 700 की फौज को लेकर रेगिस्तान के इम्पॉसिबल रास्ते पर चल पड़े, जिस पर पानी तक नहीं था। लेकिन वो अपनी हिम्मत और होशियारी से 6 दिन और 5 रातों में इस सफर को तय करके शाम तक पहुंचे और जीत हासिल की। खालिद ने लगभग 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, जिसमें 40 से ज्यादा मेजर लड़ाइयां थीं, लेकिन किसी एक लड़ाई में भी उन्हें हार नहीं मिली। यहाँ तक कि जब वो हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ थे, तब भी मुसलमानों के लिए खालिद का इस्लाम में आना बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने पैगंबर की नरम दिली और सच्चाई से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपनाया था और अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी लगा देने की कसम खाई थी। वहीं मुता की लड़ाई, मक्का की जीत और बैजेंटाइन और पर्शियन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई में उनके योगदान ने उनकी टैक्टिक्स और बहादुरी को दिखाया। खालिद इब्न वलीद जंग में शहीद होकर शहीद का दर्जा हासिल करना चाहते थे। उनके जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां जख्मों के निशान न हो, लेकिन उनके आखिरी समय ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को बिस्तर पर रहते हुए छोड़ी। लेकिन जब खालिद अपने बिस्तर पर अपनी मौत के करीब थे, तो किसी ने उनसे कहा कि खालिद, क्या तुम नहीं समझे कि जिस दिन पैगंबर मोहम्मद ने तुम्हें सैफुल्लाह कहकर पुकारा, उसी दिन से तुम्हारे लिए जंग के मैदान में मरना इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि अगर तुम लड़ाई में मारे जाते तो इसका मतलब यही होता कि अल्लाह की तलवार को दुश्मनों ने तोड़ दिया।